viewers, welcome to my channel English Made Easy with me Muskan. Today's topic is present continuous tense as a part of present tense. But before I go on, please do me a favor by clicking on the icon button to like, share and subscribe so that when I post a new video, you will be the first person to receive it. Thank you. So, dear friends, before I start, in the previous video, last lecture, we learned about simple present tense and present continuous tense. I explained how to use present continuous tense in Hindi and in English both. So, let us begin our this session with more examples. यूज जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था या मैंने बोला था तो आपने सुना होगा कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वही सेंटेंस में यूज किए जाते हैं जो जनरली अभी की प्रतिक्रिया या एक्शन को दिखाता है. I mean to say that present continuous tense is used when the action is going or happening right now. Use. The present continuous tense is used to describe dynamic actions. Understand this word? Dynamic actions that are currently happening or will be happening in the near future. इसका मतलब ये है कि when you are saying something or doing something or watching something, everything that is happening right now at the point of talking, दैट मीन्स करंटली विच इज हैपनिंग, अभी हो रही है, ऐसी घटनाएं, इवेंट्स और ऐसी क्रियाओं के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. और सपोज मान लो इसी वक्त के बाद थोड़े नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला हो तो आप उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज करते हो. अब उसके फंक्शन जानते हैं. एक्शन इन अ प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरे साथ मेरे आसपास में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जैसे कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, आई एम वॉचिंग द स्लाइड्स नाउ, आई एम टॉकिंग टू द व्यूअर्स. ये सारी चीज़ें मेरी बात करने के साथ साथ हो रही है. मैं काफ़ी व्हीकलों का आना जाना भी सुन रही हूँ कि भाई उनकी नॉइज़ हो रहा है, मेरे कान में उनकी आवाज़ें जा रही है. So action in a progress at the time of speaking, then you use present continuous tense. Sam is buying some clothes for his trip to London. Sam अभी फ्यूचर की उसकी जो ट्रिप है लंदन की, उसके लिए अभी बाजार में कपड़े खरीदने जा रहा है या कोई और शॉपिंग कर रहा है. तो जो अभी जाने की एक्शन है, जाने का जो काम है, वो अभी हाल में हो रहा है. इसीलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस या उसको बोलते चालू वर्तमान काल का इस्तेमाल करते हैं अपनी सारी चीज़ों को या बातों को एक्सप्लेन या एक्सप्रेस करने के लिए. दूसरा है टेम्पररी एक्टिविटीज एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग. मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई मैं यहाँ पे बैठी हूँ, बाहर बारिश हो रही है, काफ़ी व्हीकल्स आ जा रहे हैं, आवाज़ें हो रही है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम there are some temporary activities are happening around me, maybe happening around somewhere, but while I'm speaking is going on. For example, we are having a French course this term. मतलब हम स्टूडेंट्स इस टर्म में या फर्स्ट या सेकेंड वॉट एवर टर्म हम फ्रेंच कोर्स को पढ़ने वाले हैं. अब ये देखिए, अभी आप पढ़ भी रहे हो और उसके साथ साथ बोलने के टाइम पे कुछ नियर फ्यूचर में हो रहा है, तो इसीलिए ये बात हो रही है. अभी आपने शायद एडमिशन ले लिया होगा या लेने वाले होंगे, तो वी आर हैविंग अ फ्रेंच कोर्स दिस टर्म, कि भाई हमारे पास तो इस वक्त फ्रेंच पढ़ाई का ही या साहित्य का या लिटरेचर का ही पढ़ना आ रहा है. फिर है एक और चीज बोलनी थी कि फिक्स्ड और पर्सनल अरेंजमेंट्स फॉर द फ्यूचर. अब आप मुझे बताइए, आपने कोई डिसीजन ले लिया है, आप चाहते हो कि ये चीज तो मैं करके रहूंगा या करने
वाली हूँ या करके ही रहूंगी। आपने बहुत दृढ़ निश्चय ले लिया, आपका इंटेंशन श्योर है, आपके इरादे मजबूत है, आपकी सोच पक्की है कि नहीं नहीं भाई ये तो होगा ही और मैं करने वाला हूँ। तो ऐसे फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्लाइंग टू मैड्रिड, और लेट अस पुट दिस वे, आई एम फ्लाइंग टू श्रीलंका, आई एम फ्लाइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। दिस इज योर फर्म डिसीजन। अरे भाई आप तभी तो बोलोगे जब आपने ऑलरेडी अरेंजमेंट कर लिया है, जब आप श्योर हो कि मैं करने वाला हूँ, जाने वाला हूँ, जाने वाली। तो ऐसे दृढ़ निश्चय या इंटेंशन वाली सेंटेंस को अगर आप बताना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेट मी पुट अनदर वे, if somebody is asking me, are you going to write that novel next week? Oh yes, of course I am going to write. Yes, I am going to do that. मतलब मैं श्योर हूँ, मैंने पक्का इरादा कर लिया है, मेरा तो सारा अरेंजमेंट हो चुका है। फिर है अनोइंग हैबिट्स विथ ऑलवेज। देखिए ये बात ध्यान में रखिए, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक चीज सीखी थी कि भाई आपके रोजाना हैबिट्स, डेली रूटीन्स के लिए आप बोलते हो आई ईट वन बनाना एवरी डे, आई ईट एन एप्पल एवरी डे। ये सब चीजें ठीक है, इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल सा वर्तमान काल आप यूज कर लो, नो प्रॉब्लम, वो आपकी रेगुलर हैबिट है। पर ऐसी हैबिट नहीं है कि जो लोगों को इनॉइंग करती है या आपको उससे आपकी इस हैबिट से दूसरों को परेशानी हो रही है ना। तो ऐसी हैबिट्स जो दूसरों को तकलीफ दे, जो दूसरों को परेशानी दे, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस हम नहीं यूज करते हैं, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए, टीम इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज, ये उसकी रेगुलर हैबिट है, पर somewhere it is annoying the mother or father or family members। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा छोटा बच्चा होगा या कोई ऐसे फैमिली मेंबर होंगे जो हमेशा कोई ना कोई चीज़ भूल जाते होंगे या कुछ ना कुछ चीज़ ऐसे करते होंगे जिससे आप गुस्सा तो नहीं बोल सकते, इरिटेट हो जाते हो, एनॉयड हो जाते हो। जैसे कि मुझे भूलने की आदत है, तो हमेशा आई फॉरगेट समटाइम्स सम सर्टेन थिंग, बट दैट्स माय इन माय रूटीन कि आई एम ऑलवेज फॉरगेटिंग, ऑलवेज हमेशा आएगा, ये याद रखना, आई एम फॉरगेटिंग माय कप ऑफ टी एवरी डे। Right? Let's move ahead. To make a sentence, अब ये हमने देख लिया कि भाई एग्जाम्पल्स क्या थे कि कैसे बोला जाता है, कैसे नहीं बोला जाता है, क्या ध्यान में रखना है। बट जब हम उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि भाई अब हमें कुछ बोलना है ना। मैंने पहले भी बोला है कि भाई व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश इज अ नेचुरल थिंग्स for the people who understand and have come to know the language। पर हम ऐसे लोग भी इंडिया में हैं जो प्रादेशिक भाषाएं बोलते हैं, सबके लिए सेम नहीं होता है इजीली बोलना। इट्स नॉट अवर मदर टंग, इट्स नॉट अवर नेशनल लैंग्वेज, राइट। तो इसीलिए हमें उसका फॉर्मूला आना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे यू हैव टू स्पीक, suppose you want to say something right now and you have to speak something in a present continuous tense, you have to follow this formula. S means subject plus V means verb plus B, verb plus B plus ing, और जो भी आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाने हैं वो ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखिए फॉर्मूला के हिसाब से बोल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट आई है, एपोस्ट्रोफ करके एम लगाया है, मतलब ये ए एम का शॉर्ट फॉर्म है। आई प्लस एम प्लस वर्ब है प्ले, खेलना, प्लस आई एन जी। अब मुझे पीछे कुछ लिखना है एक्स्ट्रा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, तो वो प्लेइंग के बाद वाला जो है क्रिकेट नाउ वो ऑब्जेक्ट में गिना जाएगा। फिर देखिए, U plus R plus play plus ing cricket now, तो you are playing, but what? You are playing cricket now। He, she and it सबके साथ is लगेगा। मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। He is playing cricket now, she is playing cricket now,
It is playing football now. और ball with the master. अब उसका प्लूरल ले लेती। ये सारा का सारा जो हमने पढ़ा ना वो सारा सिंगुलर था। अब आई का प्लूरल होता है, आई मतलब मैं, और वी होता है एक से ज्यादा, जैसे कि हम, वी आर प्लेइंग। गाइज आई होप दैट, अब मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यू एक है, तुम खेल रहे हो, पर जब एक से ज्यादा इंसान हो और आपके सामने खड़े हो तो आप कह के बुलाते हो ना, या तुम कह के बुलाते हो, आप कह के, क्योंकि वो प्लूरल है, एक से ज्यादा। तो आप क्या बोलोगे? यू आर प्लेइंग वॉट एवर थिंग यू आर प्लेइंग, चेस और लूडो और वॉट एवर गेम यू आर प्लेइंग। अब ही शी ईट, हमेशा याद रखिए कि इंग्लिश में ही लड़के के लिए, एक लड़के या एक पुरुष के लिए ये प्रोनाउन यूज किया जाता है, शी एक लड़की या औरत के लिए यूज किया जाता है, और ईट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स एन एनिमल, एक जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। पर अगर मुझे ही में एक नहीं दो लड़के या दो जेंटलमैन की बात करनी है तो मैं उसके लिए दे यूज करूंगी। शी है तो एक लड़की या एक आंटी या एक औरत की जगह मुझे बहुत सारी औरतों या दो से ज्यादा औरतों के बारे में बात करनी है, तो आई विल पुट दे एंड ईट्स। तो ईट, एक मेरा डॉग है या उसके जो पपीज हैं बहुत सारे हो गए तो वो दे में गिने जाएंगे। तो लेट अस सी। अब देखिए, ही इज प्लेइंग, उसका प्लूरल बहुवचन हो जाएगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। शी इज प्लेइंग, एक लड़की खेल रही है, पर बहुत सारी लड़कियां अगर खेल रही है तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। इट इज प्लेइंग, अगर मेरा पपी या मेरा डॉग अभी अकेला खेल रहा है तो मैं इट इज प्लेइंग बोलूंगी, पर अगर उसके साथ और कुत्ते या और पपीज खेल रहे हैं या और कोई एनिमल्स खेल रहा है तो दे आर प्लेइंग राइट नाउ। ये हो गया आपका पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं। ये तो सिर्फ फॉर्मूला के हिसाब से नहीं है ओनली, ये दिस वन इज ऑल्सो फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस व्हेन यू आर सेइंग समथिंग पॉजिटिवली इन अ यस मैनर। नाउ लेट्स गो फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस। तो वही चीजें नोट लगा दो, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। आपको जहां यस बोला है उसके आई एम के बाद नोट लगा दो, यू आर के बाद नोट लगा दो, हो गया सिंपली आपका नेगेटिव। दैट मीन्स यू आर नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग एंड एटसेट्रा। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउ, यू आरंट और यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउ। ही शी इज means isn't playing cricket now. We aren't playing cricket now. You aren't playing cricket now. They aren't playing cricket now. अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे इसका? अभी जो घटनाएं चल रही है उसका क्वेश्चन तो आप हिंदी में पूछते ही होंगे कि क्या राहुल खाना खा रहा है, क्या मीना ने उसका होमवर्क कर लिया या कर रही है, क्या मीना अपना होमवर्क कर रही है, क्या पापा बाजार से आ गए हैं या आने वाले हैं, नहीं, क्या पापा अभी आ रहे हैं। अंडरस्टैंड, यही चीजें हैं जिसकी वजह से आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते। डिपेंड्स ऑन व्हाट एंड हाउ यू टॉक। लिसन टू मी कि इज फादर राइटिंग अ लेटर नाउ, क्या पापा अभी, क्या पिताजी अभी लेटर लिख रहे हैं। देखिए, आपका जो टोन है हिंदी में जो क्वेश्चन पूछने का, वो आपके टोन के हिसाब से टेंस चेंज होते हैं। अब मैंने तो 2-3 गलत बोल दिए, अगर आप उस हिसाब से बोलोगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। इसीलिए आपको ध्यान करना होगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, अभी के लिए पूछ रहा हूँ या फ्यूचर के लिए, या ऑलरेडी कुछ चल रहा है पहले से। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन प्लस टू बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस आईएनजी एंड ऑफ कोर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। Without question mark, I always say a question does not look like a question. It looks like a positive sentence, affirmative sentence or assertive sentence because इसके साथ पीछे लगता है डॉट, जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। तो अब उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले देखें, What language is he speaking? Question mark. वो कौन सी भाषा बोल रहा है? बोला था नहीं, बोलेगा नहीं। What language is he or she speaking? यहाँ पे he की जगह पे आप कोई भी नाम भी ले सकते हो। What language is मोहन speaking?
अब उसका नेगेटिव आंसर, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आप अपना व्यू दे रहे हो, अपना रिप्लाई दे रहे हो, अरे भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और यू कैन से आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग व्हाट ही इज सेइंग। एवरीथिंग, ऑल द सेंटेंसेस आर इन अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा है इज सू प्लेइंग अ वायोलिन, कॉमा, और इज इट अ रेडियो, मीनिंग अरे भाई सू क्या अभी वायोलिन बजा रही है या रेडियो बजा रही है। अब उसके बाद है आपको कोई टाइम एक्सप्रेशन अभी चलने वाली कोई पर्टिकुलर मोमेंट में, प्रेजेंस में, इस क्षण में, इस पल में अगर आपको कोई कुछ पूछता है तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? यस, आई एम डूइंग इट नाउ, आई एम गोइंग नाउ, और आई एम गोइंग नाउ। आम मीन्स एब्रिविएशन, शॉर्ट फॉर्म है आई एम का। आई एम गोइंग नाउ, मैं अभी जा रहा हूं, जा रही हूं, नॉट जाने वाला हूं या जाने वाली हूं। आई एम गोइंग, एक्शन चालू है भाई, मैं जा रही हूँ या जाऊंगी अभी सेकंड में। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई मुझे क्या बोलना है, क्यों नहीं। अभी देखो आज हुआ, टू नाइट होगा, दिस मॉर्निंग होगा, दिस वीक होगा, पर आपका फर्म डिसीजन होगा तो आप, मैंने जैसे बोला कि इंटेंशन श्योर है तो आप आई एम या करने वाले उसके पीछे आईएनजी लगा सकते हो। जैसे कि आई एम मीटिंग पीटर टू नाइट, भले ना अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, पर क्योंकि हमने आगे भी पढ़ा कि भाई नियर फ्यूचर में होने वाला है ना, एंड यू आर वेरी श्योर, आपकी मीटिंग तो पहले से प्री प्लान है, प्री डेस्टिन है, तो आप क्या बोलोगे? यस, आई एम गोइंग टू मीट पीटर टुनाइट। और उसके बाद और भी एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगी। प्लीज आप अपनी बुक में ट्राई टू राइट this more examples and understand. First you write yourself and see whether contemplate it, मतलब आप गौर कीजिए कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ, जो लिख रही हूँ, आपके आसपास में बहुत सारी चीजें हो रही है। You have so many scenarios. Your child is playing, your wife is cooking, your mother is praying to God, your father is doing some work in the house, you are going to office, but make sure it is for that time, वही टाइम पे हो रहा है। then you learn more and more about the present continuous tense and differentiate, आपको पक्का पता चलेगा कि what is simple present tense, when to use and how to use present continuous tense, my dear viewers. So I hope you enjoy this video very well. I have tried my best to explain you. अगर आपको कोई comment है, अगर आपको कोई doubt है, please feel free and make sure have so much practice so you can speak very well. Until the next time, guys, take care of yourself. Be tuned with me, your host Muskan, and also before I close, please do not forget to share, like, and subscribe my channel, English Made Easy. Have a nice day. Bye bye.